चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। समय हो गया है, डेली क्लास आपकी चलती है रात 8:30 बजे, ठीक है। सर्दी जुकाम खांसी खसरा से कोई मतलब नहीं है, आपको इस टाइम से मतलब है, 8:30 बजे होना है तो आपकी होनी है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, राधे राधे। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले टेस्ट को सॉल्व करते हैं, तभी बातें करेंगे, है ना। चलिए, कह रहा आपसे, जहां बिना कारण के एक कार्य का होना पाया जाए कौन सा अलंकार होता है। चलिए, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, विभावना, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या होता है। भगीरथ प्रश्न का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 2 का जवाब देना है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ पर भगीरथ प्रश्न का मतलब होता है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, असाधारण प्रश्न, ठीक है। कौन सा, असाधारण प्रश्न, ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तपस्या मत कराइए भाई, तपस्या नहीं होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण कौन सा है। द्विग समास का उदाहरण कौन सा है, 3 का जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब 3 नंबर, 3 का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बेहतरीन तैयारी है। और 3 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका देखिए, कह रहा है द्विग समास, द्विग समास आपका है तो आपका त्रिभुवन, ठीक है। कौन सा, ए नंबर आपको लगाना है, त्रिभुवन, क्योंकि हमने आपको बताया था तिरंगा, तिरंगा आपके भारत में आपका तिरंगा के 3 रंग है ना, तो वैसे तिरंगा तो आप देखें, मुलायम यादव जी का तिरंगा, मायावती का तिरंगा, है ना, और वो पंजा वाला तिरंगा, सभी तिरंगा होते हैं। लेकिन तिरंगे की बात करें तो अगर आपसे बोले कि तिरंगा बताइए, तो आप तिरंगा कौन सा बताएंगे, इसी तिरंगे को बताएंगे ना, कि भारत का एक तिरंगा है जिसमें 3 रंग है और विशेष अर्थ आ रहा है ना। तो इस कारण से आपको किसको लगाना है, इसको लगाना है, यह ऑप्शन के अनुसार आपके लगाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला है कि इप्सित का विलोम शब्द बताना है, इप्सित का विलोम बताना है। इप्सित का विलोम कौन सा बनेगा, 4 नंबर। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, जब से आओ तभी सवेरा, है ना, जब जागो तभी सवेरा, बिल्कुल सही है, राधे राधे। इप्सित शब्द का विलोम बनता है अनिप्सित, कौन सा बनता है, अनिप्सित बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बनेगा, अनिप्सित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सप्ताश्र ऋषि में समास बताना है। सप्त ऋषि में समास कौन सा बनेगा, 5 नंबर जवाब देना है। चलिए, तो सप्त ऋषि में समास, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा, 5 का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर द्विग समास होगा, क्योंकि सप्त ऋषि अर्थात 7 ऋषियों का समूह होता है, 7 ऋषियों का समूह जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको दिखने लगेगा, ठीक है, 240 कर दिए, दिखने लगेगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, उल्लास शब्द का सही संविच्छेद, थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, सभी लोग स्पीड में होना है। उल्लास शब्द का सही संविच्छेद क्या बनेगा, उल्लास अर्थात आपका उत्धनलास, ठीक है। कौन सा, उत्धनलास, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि आपका व्यंजन संधि होता है, ठीक है। यहाँ पर जब डबल ला हो तो ला का परिवर्तन आपके ता में हो जाता है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस, मानस का हंस किसके जीवनी पर, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, 7 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, तुलसीदास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। क्लियर है। इनके और भी रचनाएं हैं, आप जानते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं। क्लियर है। चलिए, अगला है कि अज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अज्ञ का विलोम, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, है ना, जिसको कुछ ना आता हो। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जिसको कुछ ना आता हो। इसका मतलब, इसका विपरीत क्या बनेगा, इसका विपरीत क्या बनेगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, जो कुछ मतलब जानता हो, है ना, जो जानता हो। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर से। सर हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, वेलकम है। चलिए, यहाँ पर कह रहे आपसे कि घोड़ा पानी पड़ना माफ करिए, घोड़ा नहीं है, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, लज्जित होना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, लज्जित हो जाना। नहाना मत लगाइए भाई, नहाना मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है सी नंबर, लज्जित होना। घड़ो पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना, ठीक है ना। चलिए, अगला है कि कूप मंडूक होने का अर्थ बताइए। कूप मंडूक होने का अर्थ बताना है। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या बनता है, तो यहाँ पर सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, है ना। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर,
सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, यह आपका कूप मंडूक कहलाता है। कूप मतलब क्या हुआ, कुएं, मंडूक मतलब मेढक, है ना। तो आप देखते हैं कि कोई जो आपका मेढक हो, कुएं में हो, तो भाई उसको इतनी दुनिया पता होगा कि ये हमारी इतनी दुनिया है। जब वो तालाब आएगा कहेगा हाँ वाकई में थोड़ा सा ये बड़ी दुनिया है। अगर किसी बड़े नहर में या कह सकते हैं समुद्र में चला गया तब समझ में आएगा कि अरे हाँ इतनी बड़ी दुनिया होती है ना। तो वही होता है, एक सीमित जगह होती है। चलिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है आपको बताना है। चलिए सर, मैं भी हूँ, राजेंद्र शर्मा वेलकम है, हमने बोल तो दिया है। चलिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नवा रस आपका है शांत रस, शांत रस को यहाँ पर कह सकते हैं भरत मुनि के अंतर्गत शांत रस को नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया आपको बताना है। 12 का जवाब कौन हो जाएगा? 12 का जवाब देखिए, सकर्मक और आपके अकर्मक मतलब जो कर्म के साथ है, कर्म के साथ है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे लिखना, तो भाई लिखना क्या है, ये सकर्मक है ना। मैं मान लो कि मोहन पत्र लिख रहा है तो कर्म के साथ ही लिखेगा ना कुछ तो लिख रहा है ना। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका है ये आपका कौन सा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगी। क्लियर है ना, अदर तो आपका नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे दिया है, उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है। उपमेय, उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय का जो भेद होता है उसे क्या कहते हैं? इस भेद को क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, याद रखिए रूपक होता है, ऑप्शन डी बनेगा। परिभाषा आपको पता होगा कि जो आपकी वो समानता शब्द होता है उपमा में होता है, जो भेद होता है ना, तुलना होती है वो रूपक में होता है, संभावना शब्द आपके किस में होता है, उत्प्रेक्षा में होता है। क्लियर है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ आपको मिलान करना है। कौन निबंधकार हैं आपके, यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना ये जो आपकी है भाई, ये कुबेर नाथ राय की है। किसकी है भाई? कुबेर नाथ राय की है। जो रसात्मक बोध के रूप में आपका है ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा ये जो आपका है विद्या श्रीनिवास का है। विवाह योग ये आपके गुलाब राय का है। इसके अनुसार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए, जानबूझकर संकट मोल लेना, जानबूझकर संकट मोल लेना, मोहरे का आपको अर्थ बताना है। चलिए, 15 का जवाब देना है। चलिए, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 15 का जवाब यहाँ पर बी नंबर, अपना सिर ओखली में देना, है ना। अपना सिर ओखली में देना ये जानबूझकर संकट मोल लेना होता है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। सूरज का 7वां घोड़ा आपने पढ़ा होगा धर्मवीर भारती, है ना। धर्मवीर भारती पढ़ा ना। सूरज का 7वां जो घोड़ा धर्मवीर भारती है। और यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका है क्या, ये आपका है क्या, तो ये जो आपका है, ये जो आपका है याद रखिएगा ये एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन तैयारी है। चलिए, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ बताइए। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ आपको बताना है। तेल देखो तेल की धार देखो मतलब कह सकते हैं रूख पहचानना। क्या होता है भाई? रूख पहचानना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर, रूख पहचानना। बहुत लोग पुराने होते हैं ना, कहते हैं भाई उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, है ना। मतलब रूख पहचानना, अंदर अंदर तक की बातें पहचानना ये आपका होता है। तेल देखो तेल की धारक देखो। ठीक है, अगला दिया है गौरव का विलोम बताना है। गौरव का विलोम, गौरव का विलोम बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरव का हो जाएगा कौन सा? शाबाश, बिल्कुल सही है, लाघव। ठीक है, ये नंबर लाघव हो जाएगा। अगला है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर देखो लिखवाता है ना, लिखवाता है अर्थात कह सकते हैं कि प्रेरणा है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। जय हिंद सभी को।
चलिए कवित्री, कवित्री ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 20 का ए नंबर। ये जो आपका है कवित्री, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, केशव कही न जाई जा कहिए, जा का कहिए, देखत तो रचना विचित्रति समुझी मन ही मन रखिए। यहाँ पर विचित्र शब्द दिया है, विचित्र शब्द आपको दिया है। ये जो आपको मिलेगा ये आपके अद्भुत रस में मिलेगा। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर अद्भुत रस होगा। याद रखिए अद्भुत रस आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना, अद्भुत रस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण, महाप्राण होते हैं सम स्थान वाले, सम स्थान वाले होते हैं ना। तो पा तो आपका भाई पहले में आता है, चा छा जा तीसरे में आता है, घा जो आपका आता है दूसरे में, है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका महाप्राण हो जाएगा, है ना। अल्प प्राण महाप्राण हमने आपको बताया था, है ना। किसी भूवर्ग में जो विषम स्थान होते हैं महाप्राण होते हैं, जो सम स्थान होते हैं वो आपके कह सकते हैं, हाँ, विषम स्थान अल्पप्राण होते हैं और सम स्थान महाप्राण होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है, स्पृश्य का विलोम शब्द बताना है। स्पृश्य का विलोम बताना है, स्पृश्य का विलोम। बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन तैयारी है। 23 का जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। स्पृश्य में अगर आ लगा देते हैं तो आपका अस्पृश्य बन जाएगा, लेकिन जवाब कौन सा बनेगा, जवाब आपको बताना है 23 में। 23 का जवाब जो बनेगा अस्पृश्य, ये वाला सही होगा। याद रखिए ये वाला जो सही है ऑप्शन डी वाला का अस्पृश्य सही होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। और भाई जिसके हृदय में आघात हुआ है, किसके हृदय में आघात होता है, जो ज़्यादा दिक्कत करता है ना। देखिए 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर मर्माहत। क्या होता है भाई, मर्माहत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तभी कहते हैं चाहे किसी को काट लो, है ना, काट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके दिल पर चोट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। संचारी भाव, संचारी भाव जो होते हैं आपके बॉडी में अल्प समय के लिए आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। मतलब जैसे किसी पर गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया, ये संचारी भाव ही होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं 33। कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं। ये अल्प समय के लिए आपके बॉडी में आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, अपने जैसे आपके, समझ गए ना। चलिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है, उज्ज्वल, उज्ज्वल बताना है, उज्ज्वल। चलिए 26 नंबर जवाब आ रहे हैं। 26 नंबर बिल्कुल सही है। उज्ज्वल जो आपका सही है वो आपका बी वाला आपका सही होगा। याद रखिए कौन सा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर। एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब टारगेट ले लीजिए कि 50 प्रश्नों में आपको 47 प्रश्न करना है, ये टारगेट लेकर चलना है। और एक दिन ऐसा आएगा टारगेट जहां पर पूरे में पूरे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ग्रस्त का विलोम बताना है, ग्रस्त का विलोम। तो भाई ग्रस्त है ना, ग्रस्त है तो ग्रस्त मतलब बीजी हो गया, इसका मतलब इसे स्वतंत्र कर दीजिए, इसे मुक्त कर दीजिए, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मुक्त हो जाएगा। 27 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्लियर है ना, बिल्कुल सी है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत सभी को आती है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब किसी का गलती नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ पर 27, चलिए 28 नंबर आ रहा है जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 28 का जवाब बनेगा सी नंबर। जो क्लेश है, क्लेश ये वाला आपका सही हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो, माँ ने जो रस्सी बांधा था, किसको बांधा था, किसको बांधा था, बिल्कुल सही है। ये आपके ऑप्शन डी दामोदर, ठीक है, दामोदर है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि झांसी वाली रानी थी, उन्होंने अपने जो पुत्र को, दत्तक पुत्र थो, उसको बांधा था ना पेट में, वही आपका दिया है। अगला दिया है कि विजयदशमी शब्द में संज्ञा। बेहतरीन प्रश्न आपका है, विजयदशमी। ये बताइए भाई विजयदशमी किसे कहते हैं। विजयदशमी दशहरा को बोलते हैं ना, दशहरा को बोलते हैं। दशहरा साल भर में आप लोग मनाते हैं क्या, दशहरा तो एक ही बार मनाते हैं ना। तो आपका क्या होगा, क्या होगा, इसे व्यक्तिवाचक बताएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, इसे व्यक्तिवाचक बताइएगा, ठीक है। विजयदशमी जो त्यौहार है एक ही बार मनाते हैं ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, राधे राधे, राधे राधे। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, और जिसे स्पृहा अर्थात चाहत ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे निस्पृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, निस्पृह। मतलब कि हा में छोटा की मात्रा होना चाहिए, बड़ा की मात्रा मत कर दीजिएगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा।
निष्प्रह होता है। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट है, निष्कपट है, और हमने आपको विसर्ग संधि बताया था कि जो सा होता है, सा को हटाइए और इसमें विसर्ग लगा दीजिए, तो आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा जवाब आपका हो जाएगा, निष्कपट। कौन सा, ए नंबर, निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन से हैं? नमक का दरोगा कहानी के लेखक, यहाँ पर आपका 33 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपके प्रेमचंद हैं। कौन है भाई? तो प्रेमचंद है, सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है और श्रृंगार कर लीजिए। ये प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है, श्रृंगार। श्रृंगार जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर श्रृंगार जो आपका है ये वाला सी होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए, नारियल शब्द का तत्सम बताना है, नारियल शब्द का तत्सम। चलिए, नारियल, नारियल बिल्कुल सही है। नारिकेल होता है कि नारिकेला होता है? नारिकेल होता है, नारिकेला होता है। तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, नारिकेल होता है। क्या होता है भाई? नारिकेल। ए वाला नंबर आपका जो है ये आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी का जवाब बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। चलिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, और आंशिक में प्रत्यय जो आपका है आंशिक, इक शब्द आ रहा है ना, इक शब्द आ रहा है ना, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, इक। भाई कोई कोई गुस्सा हो रहा है, क्या बात है? गुस्सा का थिम्बल क्यों दे रहे हो? किसी से लड़ाई कर रहे हो या हमसे गुस्सा आ रही है? किससे गुस्सा हो रहे हो? चलिए भाई, गुस्सा वुस्सा मत होइए, है ना। ये जो संचारी भाव है ना, थोड़ी देर के रखा करिए, बार बार गुस्सा मत होइए। चलिए, कह रहा आपसे एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। एकल शब्द का तद्भव बताना है, एकल शब्द का तद्भव बताना है। एकल का होता है अकेला। क्या होता है भाई? अकेला होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, है ना। और गुस्सा कर दोगे तो भी मोबाइल क्या हो जाए, हैंग हो जाएगा, है ना, हैंग हो जाएगा, भी दिक्कत होगी। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका 39 का जवाब हो जाएगा ये नंबर, उसे सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि उसके स्थान की बात किया है ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सर्वनाम, है ना। सही है ना। निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? आपको जवाब देना है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद था जिनमें से वर्णों को गिनते हैं, वर्णों को गिनते हैं। तो आप देखो, मात्राएं आप दोहा में लगाते होंगे, चौपाई में लगाते हैं, रोला में, है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, सवैया। सवैया जो आपका है ये आपका वर्णिक छंद है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? चलिए, बिल्कुल सही है, 40 का जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। मतलब इतनी अच्छी तरह तैयारी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग नकल करके बता रहे हैं या आपको इतना आने लगा है। आपको आने लगा इतना? भाई सबको इतना आने लगा है कि नकल करके बता रहे हो? आने लगा है, आने लगा है। यह आपकी मेहनत की वजह है, आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है तभी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, देवकी नंदन खत्री होगा। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। हल्दी शब्द का तत्सम, और हल्दी का तत्सम क्या बनता है भाई? हल्दी का तत्सम क्या बनता है? हल्दी का तत्सम आपको बनता है हरिद्रा। क्या बनेगा? हरिद्रा बनेगा ना। कौन सा बनेगा? 42 में ऑप्शन आपका सी, हरिद्रा बनता है, हरिद्रा। ठीक है, ऑप्शन ये वाला आप लोग लगाइएगा, हरिद्रिका मत कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्लियर है ना। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है, अर्थात जिनमें से मात्राएं लगाते हैं। मात्राएं जो लगाते हैं किस में लगाते हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी जो हैं ये आपकी होते हैं मात्राएं, अर्थात इनमें हम लोग क्या करते हैं, मात्रा गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। वही चीज़ है ना, मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये खेल खेलते हैं। चलिए, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट जो आपका है संबोधन को दर्शा रहा है, और जब संबोधन होगा तो 100% आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है ना, डी नंबर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय, भाई नीली गाय है ना, नील गाय, नीली गाय। देखिए यहाँ पर नील शब्द है, नील मतलब नीला, है ना। नीला क्या है? विशेषण है। गाय जो आपकी वो विशेष है, और भाई जो विशेष विशेषण होता है, विशेष विशेषण होता है उसमें कौन सा आपका होता है समास?
एक ही समास होगा ना जिसमें विशेष विशेषण या उपमेय उपमान होता है, उसमें एक सी समास होता है, कौन सा? कर्मधारय समास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। बहुत ही अच्छे, बेहतरीन तैयारी, जबरदस्त तैयारी। चलिए, मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया। चलिए भाई इसके बताइए, मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। क्या बेहतरीन आपकी लाइन लिखी है। यहां पर देखिए, यहां पर आपके कह सकते हैं तुलना हो रही है ना, तुलना हो रही है ना। जब तुलना होती है वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला दिया है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, यहां पर आपको बताना है। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये प्रश्न। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा उपन्यास है। यहां पर देखो एक ही शब्द दिया है, सुंदर श्याम शरीर, अर्थात एक ही शब्द की जब प्रशंसा होती है वहां पर उल्लेख होता है। क्या होता है भाई? उल्लेख होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बार बार पढ़ते रहो, आए चाहे ना आए, लेकिन आंसर आप सही कर देंगे, हमें पता है ना, क्योंकि इतनी बार आप पढ़ लेते हो कि 100% ये सही हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है। दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है। तो दोहा का विपरीत कौन सा बनता है भाई? दोहे का विपरीत। तो आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी किसी का जवाब क्या गलती आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। चलिए सभी का जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, सोरठा होता है। ठीक है, क्या होता है? सोरठा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13, मतलब 13 मात्राएं, और द्वितीय चतुर्थ में 11 होती हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। विशेष से आपसे पूछा गया है, विशेष से आपसे पूछा गया है, विशेष से। यहाँ पर देखो आसीन, मधुर और कर्मठ ये तो नहीं है, लेकिन विशेष से जो आपका है वो आपका अग्नि है। अग्नि जो आपका है विशेष से है। इसका विशेषण जो बनता है, विशेषण जो बनता है वो अग्नेय बनता है। क्या बनता है भाई? अग्नेय बनता है, अग्नेय बनता है। याद रखिएगा, इसका विशेषण अग्नेय बनता है। क्लियर है ना। बी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्याग पत्र देना है भाई, त्याग पत्र देना है, लेकिन इस बार को आपको क्या लेना है? ज्वाइनिंग पत्र लेना है। ठीक है ना। क्या लेना है? ज्वाइनिंग पत्र लेना है, त्याग पत्र नहीं, ज्वाइनिंग पत्र। ठीक है। किसी भी हालत में किसी तरह से मेहनत करनी पड़े, आपको रात दिन खोपड़ी के बल खड़े होकर चलना भी पड़े, समझ रहे हो ना। मेहनत करना, चलना मतलब नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। तो आपको मेहनत करना है तो करना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 50 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जैनेन्द्र कुमार। कौन है भाई? तो जैनेन्द्र कुमार है। इसका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, जैनेन्द्र कुमार आपका हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे नीलम देश की आपके राज है ना, कन्या, मंथन, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, मुक्ति बोध, ये ढेर सारी इनकी कह सकती हैं आपकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हुआ ना। ये रहे आपके 50 प्रश्न। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हो, और ऐसे ही प्रदर्शन अगर आप देते रहेंगे तो एक दिन आप इंटरनेशनल हो जाओगे। इंटरनेशनल मतलब समझ रहे हो ना, जिसे जो चीज़ की इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। जैसे कि मान लो किसी को वर्दी की इच्छा है, किसी को किसी की इच्छा है, वो पूर्ति होगी। ठीक है ना। सभी को राधे राधे। क्लियर हो गया। चलिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।